हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड 10। सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे इसके सारे प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे उसमें से डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे, वो हमें सीखना है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि x के दो वैल्यूज ले रहे थे हम, जिसको हम अल्फा और बीटा करके उसके सम और प्रोडक्ट ले रहे थे टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। सेम चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है टू ऑब्टेन द इक्वेशन। सो लेट्स सी कि कैसे करना है। सो हम ले रहे थे रूट के वैल्यू अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा बीटा है वो x के वैल्यूज है, रूट के वैल्यूज है। सो x इज इक्वल टू अल्फा हम लिख सकते हैं एंड x इज इक्वल टू बीटा ये भी लिख सकते हैं। x का एक वैल्यू अल्फा, x का एक वैल्यू बीटा, दोनों रूट्स हैं। अभी ये ईच पार्ट एक एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो लीनियर इक्वेशन के जितने भी रूल्स हैं इस पर अभी एप्लीकेबल होंगे। तो अभी अगर मैं x और अल्फा दोनों को एक साइड में करती हूँ, मीन्स अल्फा को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि अल्फा यहाँ पे प्लस है। साइड में राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास, कुछ नहीं है, तो जीरो बचा हमारे पास। सेम चीज इस साइड में भी होगा, बीटा इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा और राइट साइड में जीरो हो जाएगा। अभी हमारे पास ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अगर आप प्रीवियस वीडियो का देखो, फैक्टराइजेशन मेथड जब हम सीख रहे थे तो हम ये दोनों को जब जीरो पकड़ रहे थे, ईच पार्ट को जीरो पकड़ रहे थे, तो दोनों जो पार्ट है लेफ्ट साइड के वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। सेम चीज यहाँ पे होगा, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अभी अगर मैं इस पार्ट में लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स को रिमूव करूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, मीन्स ईच टर्म को ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड माइनस बीटा, तो क्या होगा माइनस बीटा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड x होगा माइनस अल्फा x माइनस अल्फा माइनस बीटा बिकम्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये x स्क्वायर आ गया नीचे, ये और ये टर्म में सेकेंड एंड थर्ड टर्म में हमें x कॉमन दिख रहा है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे माइनस और माइनस सिंबल भी कॉमन दिख रहा है तो उसको भी हम बाहर ले लेते हैं। माइनस x हमारा बाहर चला गया तो यहाँ से माइनस और x चला गया है तो बचा है बीटा, यहाँ से माइनस और x चला गया है तो हमारे पास बचा है प्लस अल्फा। क्योंकि माइनस साइन बाहर चला गया तो अंदर का जो सिंबल था वो प्लस हो गया, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अभी इस चीज को हम थोड़ा अरेंज करेंगे, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस उसके अरेंजमेंट चेंज करेंगे। सो x को या माइनस को हम अल्फा प्लस बीटा लिख के ब्रैकेट में डाल देंगे, x को इस साइड शिफ्ट करेंगे प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमें हमारा इक्वेशन फॉर्मेट मिल गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट मिल गया, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट। अगर आप अभी देखो, जैसे ऊपर तक देखोगे तो ये जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसी का ये रिवर्स मेथड कर रहे हैं। हम a और c का दो फैक्टर ले रहे थे जिसका सम b का वैल्यू हो रहा था, तो यहाँ पे अल्फा बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो a को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। सो c का वैल्यू अल्फा बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू b निकलेगा। सो ये पूरा कनेक्टेड है फैक्टराइजेशन मेथड से। हम जैसा कर रहे थे उसी का रिवर्स हम कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हम इसे ऐसे ऊपर जा रहे थे, हमें रूट्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें रूट्स पता है तो हम वापिस उसी स्टेप से आ रहे हैं तो हमें इक्वेशन मिल रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई दो न्यूमेरिकल नंबर एज रूट हमें मिले तो हमें ये पूरा स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे 5-6 स्टेप करने पड़ेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो स्टेप है सोल्यूशन के वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत शॉर्टकट सोल्यूशन है। हमारे पास दो रूट होंगे, दोनों रूट का पहले हम ले लेंगे सम, फिर ले लेंगे उनका प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप में हम ये फॉर्मेट लिखेंगे और फिर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। बस जो चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, ये जो साइन है ये नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, और दोनों रूट के सम का जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर ये सिंबल फाइनल इक्वेशन में आएगा। लेकिन जब हम इक्वेशन का फॉर्मेट लिखेंगे ये सिंबल माइनस में आएगा और ये सिंबल प्लस में आएगा। सो देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन फॉर बेटर क्लैरिटी। सो क्वेश्चन ले लिया है मैंने, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। दो रूट हमें गिवन है, फर्स्ट रूट है 0 और 4, सेकंड दिया है 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। तो ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था, वो स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी फॉलो कर सकते हो। हमारे पास रूट्स गिवन है 0 एंड 4। सो अल्फा का वैल्यू लेते हैं 0 एंड बीटा का वैल्यू लेते हैं 4। सो फर्स्ट स्टेप हमारे रूट्स लिख लिया हमने। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का सम लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। सो दोनों का सम मिला हमें 4, देन अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, प्रोडक्ट लेना है 0 मल्टीप्लाइड 4 हो गया 0। तो हमें दोनों सम और प्रोडक्ट मिल गया है। अभी हमें थर्ड स्टेप में इक्वेशन का फॉर्म लिखना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी बस हमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट है 4 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 0 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये जो 0 है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम निकाल देंगे। फाइनल इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे दूसरा कोई नंबर आता 2, 5, 6 कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आता तो हम आगे उसको सॉल्व नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते, क्योंकि इसके आगे 0 को हमें हटाना है तो हमने एक स्टेप किया, नहीं तो इसी स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा हमें। तो 3-4 स्टेप का सोल्यूशन है, बहुत क्विक एंड इजी सोल्यूशन है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास। अभी हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ गए हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो अल्फा का वैल्यू 2 माइनस रूट 5, बीटा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5। सो पहले लेंगे हम दोनों का सम। सो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, अभी ब्रैकेट्स हटा देंगे तो प्लस 2 माइनस रूट 5। अभी यहाँ पे प्लस रूट 5, यहाँ पे माइनस रूट 5, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 2 प्लस 2 हो गया 4। अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड 2 माइनस अंडर रूट 5। अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स हटाने के बाद ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड टर्म। अभी यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों सेम नंबर्स है, अगर नंबर अलग होते तो हम डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन करते, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, बस यहाँ पे सिंबल प्लस और माइनस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसको a इसको b लेती हूँ, a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, तो इस एक्सपेंशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर इस जगह पे मैं 2 और रूट 5 को रिप्लेस करती हूँ, a की जगह पे 2, b की जगह पे रूट 5 को रिप्लेस करती हूँ, देन 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5। अभी हमें फाइनल आंसर मिला -1। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अभी हम लिखेंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी हम इस पे सारे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मिला है हमें 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला है हमें -1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये मिला हमें हमारा इक्वेशन। सेम 2 स्टेप में मिला, ये क्योंकि हमें थोड़ा समझना था, मैंने आपको इलेबोरेट करके समझाया, बट आप डायरेक्टली करोगे आपको 2-3 स्टेप में आंसर मिल जाएंगे। सो पहले हमें रूट्स देखने हैं, दोनों रूट के सम लेने हैं, दोनों रूट के प्रोडक्ट लेने हैं, फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन लिखना है और सारे वैल्यूज रिप्लेस करके सॉल्व करना है। सो आई होप यहाँ तक आपको सोल्यूशन समझ में आ गया है, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आप कोई भी दूसरे रूट के वैल्यूज लीजिए और सेम स्टेप को फॉलो कीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए आपको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म होके मिलेगा। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में डाउट है देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।